बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिक्स्थ मैथ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, राइट परसेंटेज ऑफ फॉलोइंग कलर्ड पार्ट ऑफ ईच फिगर। दर्जल हर शक्ल के रंग को फीसद में लिखें। ठीक है, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, आप बुक में देखें। ठीक है, बुक में हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ। अब बुक में हमारे पास टोटल कलर्ड पार्ट कितने हैं। अब टोटल कलर्ड पार्ट कितने हैं तो हमने गिने हैं, तो कितने आ रहे हैं, 33 आ रहे हैं कलर्ड पार्ट, जो जिसमें सिर्फ किसमें ब्लू रंग के कलर किए हुए हैं। जो वाइट हैं वो तो कितने हैं, 63 है वाइट, 73 है। ठीक है, 77 है, सॉरी 77 है। तो टोटल हमारे पास कलर्ड वैल्यू कितनी है, टोटल है 100। अब देखिए 100 हमारे पास मतलब होता है कि ये 100 जो है परसेंट होता है, 100% है। ठीक है, अब देखें टोटल हमारे पास 100% है, तो 100% में से कितने कितने हमारे पास कलर्ड वैल्यू हैं, 33 हैं। तो अदद हमारे पास कितने हैं, 100 हैं। तो इसका मतलब है कि ये कितने जवाब हो जाएंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे परसेंटेज में अगर हम लिखें तो ये 33% बन जाएंगे। ठीक है, कितने बन जाएंगे, 33% बन जाएंगे। इसका जवाब हमारे पास 33% आ जाएगा। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 2 को अगर हम सॉल्व करें तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास कलर्ड, जो टोटल कलर्ड पार्ट हमारे पास कितने हैं, टोटल कलर्ड पार्ट्स हैं हमारे पास 30। ठीक है, इसी तरीके टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल 100 पार्ट हैं। ठीक है, इसी तरीके से 100 पार्ट हैं। अब देखें ये 30 100 का कितना परसेंट बनेगा, तो 30 100 का हमारे पास 30% बन जाएगा, तो ये भी 30% हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पार्ट नंबर 3 को देखें तो टोटल पार्ट नंबर 3 में हमारे पास कितने हैं, तो टोटल पार्ट हैं जो हमारे पास 2 हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं। तो जो कलर्ड पार्ट्स हैं वो कितने हैं, कलर्ड पार्ट्स हाफ है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि ये 50% आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कलर्ड किया हुआ वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50, तो 50 हाफ है, तो इसका मतलब है कि ये 50% है। ठीक है, टोटल तो हमारे पास 100% होता है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग इनटू सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन। मदरज झैल को हल करें और सादा कसर में लिखें। अब देखें हमारे पास है 25%। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसको हमने सादा कसर में लिखना है। अब कसर हमारे पास क्या होती है, जो बटे में होती है। ठीक है, अब बटे में हमने इनको लिखना है। अब हमारे पास है, अब इसको हमने किस तरीके से बटे में लेके जाना है। अब देखें 25 और इस परसेंट का मतलब होता है 100, तो 100 यानी कि डिवाइड हो रहा है इसका इस पे। ठीक है, 100 डिवाइड हो रहा है। अब देखें जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो देखें ये किस पे हो रहा है, 100 पे। अब ये आपस में काटा जाते हैं तो 1 और 25 इस पे जब डिवाइड होगा तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये 1/4 के बराबर है, और इसको हमने कम से कम जो है वैल्यू में सिंप्लीफाइड करके जाना है, मुख्तसर से मुख्तसर करना है, और यही इसका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, उसी तरीके से हम 20 लिखेंगे। ठीक है, परसेंट की जगह पे 100 डिवाइड करा देंगे। ठीक है, अब ये परसेंट खत्म हो जाएगा। अब देखें ये किस पे डिवाइड अपना पूरा अपना काटा जाता है, 0 से काटा जाएगा। अब देखें 1 2 1 आ जाएगा, 2 2 2 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 1/5 बन जाएगा इसका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 2 का। ठीक है, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3 को। अब पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 84। अब 84 को हम एज इट इज ही लिखेंगे। ठीक है, उस पर डिवाइड करा देंगे 100, किसको, हम परसेंट को ख़त्म करने के लिए। अब देखें ये किस पे अब डिवाइड होता है, अब हमने चेक करना है कि ये किस पे पूरा तकसीम होता है। अब ये 4 पे होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है, ये 4 2, ठीक है, 4 2 8 और 1 4 1। ठीक है, इसी तरीके से इस पे जब हम देखेंगे 4 2 कितना बनेगा हमारे पास, 4 2 8 बनेगा, 2 आ जाएगा, 2 आगे चला जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 21 बाय हमारे पास क्या बनेगा, 21 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 25। अब देखिए ये मजीद सिंप्लीफाइड होगा, तो ये मजीद सिंप्लीफाइड नहीं होगा। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 34। ठीक है, 34 को लिख देंगे। अब हमारे पास परसेंट की जगह पे 100 डिवाइड करा देंगे। ठीक है, अब देखें 2 2 पे जाएगा, ये देखें 2 17 हमारे पास क्या बनेगा, 34 बन जाएगा। इसी तरीके से ये भी 2 पे डिवाइड होगा, 2 5 कितना बनेगा, 10 बनेगा। इसी तरीके से ये 0 नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, 17 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बनेगा, 50, और यही इसकी सादा कसर होगी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग, मदरज झैल को हल करें। अब पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 8% ऑफ 100।
अब हमारे पास मैंने आपको बताया था कि हमने पहले इसको कसर में चेंज करना है। अब पहले इसको देख लें आप। अब देखें इसको जब हम कसर में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 8/100 बन जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले हमने इसको कसर में चेंज करा। अब इंग्लिश ऑफ मैथ में किसके कहते हैं? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई लगा दिया। इसी तरीके से 100 को एज इट इज ही लिख देंगे। अब देखिए 100 में से काटा जाएगा, ठीक है, ये काट जाएंगे तो आपस में यहाँ पे बचेगा क्या आंसर आ जाएगा 8। इसका फाइनल आंसर यही बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 का। इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को भी। अब देखें पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 50% ऑफ 60 लेटर्स। अब हमारे पास 50 है तो 50 एज इट इज ही लिखेंगे। इस पे डिवाइड कितना करा देंगे? 100 करा देंगे। ठीक है, परसेंट को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करा देंगे? मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लगाया तो ये क्या बन जाएगा? 60 बन जाएगा। अब देखें, अब इसको देखें, 0 0 से जाएगा। अब ये मजीद किस पे काटा जाएगा? अब देखें ये 3 पे जाएगा, अपना 2 पे जाएगा तो 2 5 हमारे पास 10 बनेगा। इसी तरीके से 2 3 हमारे पास बनेगा कितना? 6 बन जाएगा। अब ये 5 पे मजीद काटा जाएगा तो 5 3 कितना बनेगा हमारे पास? 15 बनेगा। अब 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 6। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर बनेगा पार्ट नंबर 2। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3 को। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है? 35। ठीक है, 35 डिवाइडेड पे हम कितना करा देंगे? 100 करा देंगे। इसको परसेंट को ख़त्म करने के ऑफ की जगह पे उसी तरीके से मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और जो अदद होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, 160 आ गया। अब 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें ये मजीद कैंसिल होता है तो ये किस पे होगा? 2 से होगा। 2 5 10 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 2 से होगा तो 2 8 16 आज 16 आ जाएगा। अब देखें ये मजीद 5 पे होता है तो ये 5 1 5 1 और ये 5 पे होता है 7 5 35 आ जाएगा। ठीक है, ये काटे जा चुके हैं। अब देखें 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आंसर आता है? 56 आता है। ठीक है, तो यही इसका फाइनल आंसर बनेगा 56। ठीक है, पार्ट नंबर 3 का। तो इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 पार्ट में हमारे पास क्या है? 80 डिवाइडेड बाय क्या हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। फिर ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और जो अदद हमारे पास दिया होगा वही लिख देंगे। अब देखें 2 0 है तो ये 2 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब 1 की कोई वैल्यू नहीं है। 1 इस पे मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो आंसर सेम ही आएगा। अब 9 को 80 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। किसके साथ? 9 को 80 के साथ। पहले 9 को 0 के साथ कराएं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 72 बनेगा। ठीक है, 72। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 720 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 का। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है? परसेंट दी हुई है। ठीक है, परसेंट दी हुई है। अब हमारे पास क्या है? इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 36 में 1 डिवाइड करें, 1 ऐड करें तो हमारे पास 37 बन जाता है। ठीक है, ये 37 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे क्या रहेगा? 4 एज इट इज ही रहेगा। अब देखें परसेंट की जगह पे हमने क्या करना है? 100 डिवाइड कराना होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 डिवाइड पे, नीचे लिख देंगे ना 100 डिवाइड पे, तो 4 भी डिवाइड हो रहा है तो 100 भी डिवाइड मजीद लिख देंगे। ये हमारे पास क्या? परसेंट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। मल्टीप्लाई का साइन लगेगा ऑफ की जगह पे, ये हमारे पास 1000 एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 से कैंसिल, 2 0 2 0 से चले जाएंगे। अब हमारे पास है 4, यहाँ पे है 10। अब देखें ये किससे कैंसिल आउट होते हैं तो 2 पे ये होंगे कैंसिलेशन। ठीक है, 2 5 कितना बनेगा? 2 5 10 बन जाएगा। अब देखिए ये मजीद कैंसिल नहीं होते। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू, अब देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आता है? 5 आता है, 35 आता है। 35 में 5 लिख देंगे, 3 हासिल हो जाएगा। 5 3 के साथ मल्टीप्लाई 15 15 और 3 हासिल वाले 18 बन जाएंगे, यानी कि 185 बन जाते हैं हमारे पास। कितना? 185। अब देखें 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आता है? 35 आ जाता है। इसी तरीके से 5 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? 15 आ जाएगा। और 15 में वो 3 हासिल वाला 18 और डिवाइड इस पर कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। ठीक है, 2 हो रहा है। अब समझने वाली बात है कि हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में थी तो हमने इसी फॉर्म में लेके जानी है। तो 185 पे कितना डिवाइड करें? 185 को आपने अंदर रखना है तो इस पर 2 डिवाइड करा देना है। ठीक है, 2 डिवाइड होगा इस पर 2 9 हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 18 आ जाएगा। नीचे क्या बचेगा हमारे पास? 0 बचेगा। 0 बचेगा तो 5 नीचे ले आएंगे। ठीक है, 5। अब देखें 2 2 द 4 आ जाएगा, 4 आ गया। इसी तरीके से नीचे क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। अब देखें हमने सहीयों में किस तरीके से लिखना है अब आंसर को, जो हमारे पास आंसर आया है। आंसर क्या आया है? 92 एज इट इज ही लिख देंगे।
फिर इसी तरीके का साइन लगा देंगे, ये जिस तरीके का। अब देखिए जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे, रिमाइंडर हमने ऊपर लिख दिया, और जिससे डिवाइड करा रहे हैं वो हम नीचे ब्रैकेट नीचे लिख देंगे, ठीक है, बट्टे के नीचे। तो इसका फाइनल आंसर ये बन जाएगा 92 into 1/2, ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6 को भी, ठीक है। अगर पार्ट नंबर 6 को हम सॉल्व करें तो देखें उसी तरीके से हम 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आता है 24। 24 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ये हमने बट्टे में कैंसिल करा, बट्टे में इसको हमने कैंसिल किस तरीके 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 आ जाएगा। 24 में ये फिर ऊपर वाला 3 ऐड करेंगे तो 27 बाय 8, ये 8 सेम ही रहेगा। इसी तरीके से हमने परसेंट की वैल्यू को खत्म करना है, तो परसेंट की वैल्यू को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे 100 डिवाइड करा देंगे, तो 100 मजीद इस पे लिख लेंगे, ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ये आ जाएगा 80 आ गया। अब हमने देखना है कि जो कैंसिल होते हैं, अब 0 से चला जाएगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या बचा 10 बचा, ऊपर 27 बचा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 27/10 बच जाएगा, ठीक है, 27/10। अब क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या किस में थी, इस फ्रैक्शन में थी, तो अब हमने क्या करना है इस पे उसी तरीके से डिवाइड करा देंगे, क्या रखेंगे ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे, नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करा देंगे। अब 2 10 20 बन जाएगा, ठीक है, 20 बन गया, और नीचे क्या बचा 7। अब मैंने आपको बताया था कि जो आंसर आया है उसको हमने सही में लेके जाना है, इसी तरीके से बट्टा लगाना है। अब देखें जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर आएगा और जो डिवाइड हो रहा है वो नीचे आ जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा हमारे पास पार्ट नंबर 6 का, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7 को, ठीक है। तो पार्ट नंबर 7 जो है हमारे पास 98% ऑफ 80। अब 98% 98 लिख देंगे, ठीक है, 9.8 सॉरी 98 मैं लिख रहा था 9.8 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे, परसेंट को खत्म, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, इसी तरीके से 80 लिख देंगे, 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 से कैंसिल हो गया। इसी तरीके से ये 2 से कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 4 कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। अब देखें 2 4 सॉरी ये 5 आ जाएगा, ठीक है, ये 5 आएगा। अब देखें अब हमने 4 को किसके साथ 98 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 98 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, और उसको उस पर डिवाइड कितना कराएंगे देंगे हम 5 डिवाइड कर देंगे। 98 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है 4 है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, तो आंसर आ रहा है 39 पॉइंट, हमारे पास आंसर इसका आएगा 2 39.2, और डिवाइड में हमारे पास क्या बचा था 5 बचा था। अब जब हम इस पे 5 डिवाइड कराएंगे, क्योंकि हमारे पास किस में इशारे में वैल्यू है, तो इशारे में हमने जवाब निकालना है, तो इस पे डिवाइड कितना करा देंगे 5 करा देंगे। तो 5 जब डिवाइड कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 7.84 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 7.84 आ जाएगा पार्ट नंबर 7 का, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8 को। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 8 को। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास 8.9% ऑफ 900। अब हमारे पास क्या है 8.9 लिखेंगे, डिवाइड किस पे करा देंगे 100 पे करा देंगे, परसेंट को खत्म करने के लिए ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और ये 900 आ जाएगा, 2 सिफर से चला जाएगा। अब देखिए 8.9 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो उसका फाइनल आंसर बनेगा। 8.9 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है 9 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 80.1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 80.1 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर जो था 3 था उसके तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास स्टेटमेंट है निम्रा हैज ऑब्टेन्ड 125 मार्क्स आउट ऑफ 250, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ निम्रा, ठीक है। निम्रा ने जो 250 नंबर में से 125 नंबर हासिल किए, निम्रा के हासिल करदा नंबर की फीसद मालूम करें। अब देखें अब हमारे पास है पहले कुल नंबर या टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स है हमारे पास 250, ठीक है, 250 मार्क्स हैं। अब 250 आ गए, तो अब हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स हासिल करदा नंबर कितने हैं 125 हैं, ठीक है, 125 हैं। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालनी है फीसद इसकी, ठीक है। अब इसकी फीसद टोटल 250 की फीसद कितनी बन रही है 250 यानी कि 100% है, 250 कितना 100%। अब हमारे पास इसकी फीसद निकालने के लिए हम क्या करेंगे 250 पे या तो 100 डिवाइड, अब हमने फीसद निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो फीसद निकालने का तरीका जो बनेगा हमारे पास फीसद या परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज हमने किसकी निकालनी है 125 की, 125 को हम क्या लिखेंगे ऊपर लिख देंगे, ठीक है, 125 की हमने फीसद निकालनी है। तो टोटल मार्क्स कितने हैं 250,
250 का कितना बन रहा है 100%। अब 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फीसद। ठीक है, पहले हम डिवाइड करते होते थे फीसद को कसर में चेंज करने के लिए, जब हम फीसद में चेंज करेंगे तो उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब देखें, अब इसमें देखें तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 5 देखें 25, अब ये किस पे जाएगा 1 25 25 आ जाएगा। अब इसको चेक करें तो ये 25 पे कितना जाता है, तो यानी 4 25 कितना बनेगा हमारे पास बन जाएगा 4 4 25 हमारे पास बनेगा 5। ठीक है, सॉरी 5 बनेगा। ठीक है, अब देखें 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 50% बनता है, तो यानी 50% हम एज इट इज ही लगा क्योंकि 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई कराया था। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 50% आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 30% आर लेफ्ट हैंडेड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड। एक स्कूल में जो टोटल 400 तलबा हैं, इनमें से जो 30% हैं वो क्या है बाएं हाथ वाले हैं। दाएं हाथ वाले तलबा की तादाद हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास टोटल तलबा या कुल तलबा हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास हैं 400। इसी तरीके से बाएं हाथ वाले कितने हैं, बाएं हाथ वाले हैं हमारे पास 30%। ठीक है, कितने हैं 30%, ये आ गए 30%। ठीक है, अब हमारे पास दाएं हाथ वाले या राइट हैंडेड कितने बनेंगे। अब राइट हैंडेड हमने निकालने हैं, क्योंकि राइट हैंडेड हमने निकालने हैं। अब राइट हैंडेड हमारे पास कितने बनेंगे, टोटल हमारे पास कितने हैं, इसका मतलब है 100% है। 100% के 30% है, तो 100 में से 30 माइनस कर लेंगे। ठीक है, 100 में से 30 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 70% बन जाएगा। यानी कि जो हमारे पास राइट हैंडेड वाले होंगे वो 70% है। तो हमने क्या करना है, परसेंट में नहीं बल्कि उनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब देखें, अब हमारे पास राइट हैंडेड वाली परसेंटेज तो आ चुकी है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इनकी जो है वो तुलबा की तादाद मालूम करनी है। ठीक है, राइट हैंडेड वालों की। ठीक है, राइट वालों की क्या फाइंड आउट करनी है, हमने उनकी तादाद फाइंड आउट करनी है। अब राइट हैंडेड की परसेंटेज तो आ चुकी है, तादाद हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखिए, परसेंट को हम कसर में चेंज करने के लिए क्या करते थे, टोटल हमारे पास कितना था, इसको कसर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 100। ठीक है, कितना 100। अब टोटल तालिब इल्म कितने हैं 400, इसको 400 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, कितने के साथ 400 के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास टोटल तुलबा, क्योंकि टोटल तुलबा कितने 400 हैं, तो ये 70% है, तो परसेंट को इसमें चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 100 पे डिवाइड करा दें। 0 2 0 2 0 के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। अब देखें 4 मल्टीप्लाई होगा 70 के साथ, अब जब 4 मल्टीप्लाई होगा 4 0 के साथ जब हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 जब 7 के साथ होगा तो 28 हो जाएगा। तो हमारे पास तुलबा कितने बचेंगे राइट हैंडेड वाले 280 तुलबा। देखिए, ये एक बच रहा था, जो एक अगर इस पे डिवाइड करें तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर बनेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।